हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज होली है। हैप्पी होली टू ऑल। आज होली के दिन मेरी शुरुआत कुछ इस तरह से रही कि मेरी बेटी का पार्सल मंगवा रखा था मेरी मम्मी ने, जो कि आ चुका था। और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं पहले उस पार्सल को खोलती हूँ, तो श्रेयंश जो है उस पार्सल को देखते ही एकदम अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ। बच्चे तो खिलौनों की तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। और श्रेयंश को समझ में आने लग गया कि क्या पार्सल आया है, तो वो बहुत ही खुश हो गया। जबकि वो पार्सल जो है मेरी मदर ने श्रीवेदा के लिए मंगवाया था, लेकिन श्रीवेदा को पीछे करके श्रेयंश अपने श्रीवेदा को धकेल धकेल करके श्रेयंश खेलने लग गया उस पार्सल के साथ। और श्रीवेदा बेचारी पीछे पीछे बैठ रखी थी। मुझे उसका बहुत बुरा लग रहा था कि जो छोटे होते हैं ना, वो बचपन में उनको बड़े डोमिनेट करते हैं। वैसे जनरली ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा, दो बच्चे एकदम सेम एज के होते हैं ना, मतलब 1 ईयर का गैप हो या ट्विंस हो, तो फिर उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज दोनों के दोनों ही बच्चे होते हैं। आप किसको समझाओगे, बड़े वाले को या छोटे वाले को? जनरली बड़ा छोटे को डोमिनेट कर ही लेता है। और श्रीवेदा अभी थोड़ी बड़ी हो गई ना, जब से ये 1 ईयर क्रॉस हो गई ना, तो इसको सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि मुझे जो है मेरे खिलौनों पे अधिकार जमाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो फिर वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाती है। बट बेचारी वो मान ही गई। उसको मैंने किसी तरह इंगेज कर ही दिया कैमरा दिखा करके, और वो अपनी नानी के साथ थोड़ी देर में खेलने लग गई। और देखो पूरे घर का हाल मेरे बच्चों ने क्या बना रखा है। घर तो खैर हमारा चिड़ियाघर बन जाता है, बिकॉज कितनी बार भी हम लगाते हैं घर को, वो लोग निकाल निकाल करके इधर उधर कर ही देते हैं। और थोड़ी देर में ही मैंने सोचा कि अब मेरे को निकलना है, तो चाय वाय पी करके मैंने फटाफट होली का गेटअप किया, जो कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दी एंड ऐसा होता है कि बिल्कुल भूतों जैसा। तो मुझे पता था कि यही होने वाला है, बट फिर भी हम रेडी होकर के सारे अच्छे से रेडी होकर के गए सबके साथ होली खेलने के लिए। साल में एक ही दिन तो ऐसा आता है जिसमें इतनी मस्ती होती है, तो फिर इतना तो चलता ही है। नो कलर वाले जोन में मैं तो नहीं रहती। और मैं अपने दोस्तों के साथ होली मनाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब जहाँ होली खेलने जा रहे थे, वहाँ पे पहले हमने होली खेली, फिर उसके बाद कुछ खाया, फिर डांस किया। बहुत इंगेजिंग डे रहा आज का। बहुत टाइम का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में वहाँ पे त्रिशा और क्याना भी आ गए, और वो भी सारे के सारे होली खेलने में इन्वॉल्व हो गए। तो फिर हमने वहाँ पे गुजिया खाई और कलर लगाया एक दूसरे को बहुत सारा। फिर हम घर आ गए, और मुझे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। आगे असली होली तो इसके बाद खेली हमने, जिसमें कि बहुत बुरे तरीके से हम भीग गए और एक दूसरे पे गुब्बारे फोड़े, पिचकारियाँ, कीचड़। जब सारा कलर ख़त्म हो गया तो कीचड़, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ कर डाला हमने इस होली में। बहुत ख़तरनाक भी और बहुत ही अच्छी होली रही। पता नहीं, कलर्स निकलने में तो मुझे लगता है 1 हफ़्ता तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद त्रिशा, मैं और क्याना क्या बोलते हैं, रील्स बनाने में बिज़ी हो गए थे थोड़ा सा। और इतना हम एनर्जी वाले मोड में आ रखे थे ना कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगा। फिर उसके बाद हम वापस घर आए, नहाए धोए, लेकिन कलर बिल्कुल भी नहीं गया। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम गया। और मेरे तो बालों में भी घुस घुस के कलर लग रखा था। हाथों का तो अभी तक बिल्कुल छूटा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो रखा था ना कि लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे जाएगा। फिर जब तक के लिए दोनों के दोनों बच्चे सो रखे थे, मैंने जैसे तैसे करके कोशिश तो पूरी करी कलर निकल जाए। आई नो इट विल टेक टाइम। अब देखते हैं कब तक जाता है। और आप लोगों की होली कैसी रही, इसी के साथ मैं वीडियो की दी एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत थक गया आज।